नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। ये सवाल कई लोगों का होता है, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि ये देवी देवता की सवारी है या भूत प्रेत की सवारी है। किस तरीके से पहचानो, किस तरीके से पहचान सकते हैं, ठीक है। और कहीं देवी देवता की जगह घर में भूत प्रेत तो नहीं पूछ रहे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के घर में हो जाता है कि मतलब कि 100 में से करीब करीब 20-30 लोगों के घर में हो जाता है कि देवी देवता की जगह उनके घर में भूत प्रेत पूज जाते हैं, ठीक है। वो भूत प्रेत की सेवा करने लग जाते हैं, उनके घर में दिक्कत परेशानी होती रहती है, फिर वो देवी देवता को बुरा भला बोलते हैं कि देवी देवता ये काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। तो ऐसा इसीलिए होता है कि देवी देवता उस घर में है ही नहीं, उस घर में भूत प्रेत है। तो इसका किस तरीके से पता चल सकता है? देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप उन चीज़ों से पता कर सकते हो कि ये देवी देवता की सवारी है, भूत प्रेत की सवारी है। या कई बार ऐसा होता है कि आप बाहर काम करते हो तो आपके सारे काम हो जाते हैं, लेकिन घर के काम नहीं होते, ठीक है। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि किस किस तरीके से आप पता कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला तरीका पूछा का, ठीक है। पूछा का सबसे पहले तरीका, अगर आप पूछा देखते हो, किसी भी देवी देवता की सवारी आ रही है, अगर आप पूछा देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये देवी देवता की सवारी है, देवी देवता की नहीं है। एक चीज और, आप उनसे नहीं देखिए, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भगत है, ठीक है। मतलब कि आपके ही शीश पे सवारी आई और आप ही पूछा देख रहे हो उन्हीं देवी देवताओं से, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो देवी देवता की सवारी है, रोग की सवारी है। क्योंकि उस चीज में आपको पता चलेगा कि ये देवी देवता की सवारी। आप किसी और से दिखवा सकते हो, आपके जानकार हो कोई, या फिर आपके आस पड़ोस में कोई भगत रहते हो, ठीक है। आप उनसे दिखवा सकते हो कि मेरे शीश पे देवी देवता की सवारी आती है या भूत प्रेत की, ठीक। अब मैं आपको बता दूं दूसरा तरीका। ये तो हो गया कि अगर आप किसी से पूछा दिखवा सकते हो तो, या आप अपने गुरु से भी दिखवा सकते हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि गुरु से भी चूक हो जाती है और भूत प्रेत की सवारी खेलने लग जाती है और गुरु से भी चूक हो जाती है। तो दूसरा तरीका क्या, दूसरे तरीके में आप जो देवी देवता की सवारी आएगी तो उसके जो सवारी का जो चाल चलन होगा ना, वो पूरा देवी देवता की तरह होगा। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि देवी देवता ऐसे गलत तरीके से बैठ रहे हैं या फिर उल्टे सीधे बैठ रहे हैं, हाथ पैर इधर उधर फेंक रहे हैं, इधर उधर मार रहे हैं, ठीक है। किसी को भी पकड़ लिया, उसके साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं। तो ऐसा कभी भी देवी या देवता नहीं करता, ठीक है। देवी देवता क्या करेंगे, वो सीधे आएंगे, अपने जयकारे देंगे, जो भी उनके जयकारे होंगे, जयकारे देंगे, राम गाम बोलेंगे। उसके बाद में वो एक सीधी तरीके से बैठ जाएंगे आसन में। जिस तरह मतलब कि आसन में ऐसे, जैसे आसन तो बिछा ही रखा, आसन पे तो बैठेंगे ही। आसन पे बैठेंगे, देखिए देवी देवता आते हैं ज्यादातर घुटने टेक के, ठीक है। तो वो घुटने टेक के बिल्कुल आराम से बैठेंगे, कोई भी अलग तरीके से नहीं बैठेंगे। ज़्यादा होगा तो अपने घुटनों पे ही हाथ रख लेंगे और इस तरीके से बैठेंगे, ठीक है। मतलब कि एक होता है ना कि हाँ भाई, कि वो है कि देवी देवता ही हैं, आपको देखते ही पता चल जाएगा देवी देवता ही हैं। वो देवी देवता किसी को गलत नहीं बोलेंगे। तीसरी चीज ये कि देवी देवता कभी भी किसी को गलत नहीं बोलेंगे, उसको गाली गुप्तार नहीं करेंगे। जैसे किसी पे देवी देवता आ गए, ठीक है, उस पर गाली गुप्तार कर दी सामने वाले व्यक्ति को या फिर गलत बोल दिया, ऐसा कभी नहीं करेंगे। देवी देवता होते हैं एकदम शांत स्वभाव के। हाँ, रुष्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन वो शांत स्वभाव के होते हैं। वो किसी से ये नहीं बोलेंगे कि तेरा बुरा हो जाए। ये कई बार ऐसा होता है कि देवी देवता बोल देते हैं ये चीज तू चौखट पार करके दिखा, तू ये चीज करके दिखा, ठीक है। तो ये चीज रोग की पहचान होती है, ये देवी देवता की पहचान नहीं होती। देवी देवता जो होगा वो सोचेगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, बालक है, हो जाती है गलती। आज ये खुद गलती कर रहा है, कल ये खुद आगे माफी भी मांगेगा, ठीक है। देवी देवता ये सोच जाते, देवी देवता ये नहीं करते कि नहीं तू ये चीज करके दिखा, मैं तुझे बताता हूँ फिर। कभी भी देवी देवता ऐसे नहीं करते। ये भी एक पहचान है। और एक ये चीज भी होती है, देवी मान लीजिए आपका अखाड़ा हो गया, ठीक है। अखाड़े में क्या होता है, 4-5 भगत होते हैं साथ के साथ। वो पूछा देख के बताते रहते हैं कि देवी देवता है या फिर क्या खेल रहा है, क्या नहीं खेल रहा है, देवी देवता खेला है, रोग खेला है। कई बार ऐसा भी होता है, रोग भी आता है, वो भी पंचायत में राम बोल देता है और आपके सेम देवी देवता के जयकारे देगा, सब चीज करेगा सेम। तो इस चीज का किस तरीके से पता लगाया जाएगा? इस तरीके से देखिए, इस तरीके का पता लगाया जाएगा पूछा में, क्योंकि अखाड़े में ज्यादा बातें नहीं होती देवी देवताओं से। इस चीज का तो पता लगाया जो जाएगा वो पूछा से ही पता लगाया जाएगा। ये चीज तो आपको पता ही होगी। अब एक और चीज, अब आप भगत बन गए, भगत बनने के बाद आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कुछ दिन तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपके घर में धीरे धीरे दिक्कत होने लगी, आप बाहर कहीं भगताई करते हो तो एकदम बढ़िया हो जाता है, पहली बार में हाथ पल्ला असर कर देता है।
आपने उतारा करा, पहली बार में सारे काम हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में दोबारा से आपके घर में दिक्कत आती है। सामने वाले के घर में कोई दिक्कत नहीं होती, बस आपके घर में दिक्कत आती है। आपके घर में दिक्कत क्यों आती है? इसी वजह से। आप अपने घर में हाथ पल्ला दो, आराम नहीं पड़ेगा। आप अपने घर में यूँ बोल दो कि मैं कढ़ाई बोतल दूँगा, तुरंत आराम पड़ जाएगा। हाँ, 1 आध 2 बार दिक्कत हो सकती है उस समय भी, जैसा मान लीजिए आपने अभी बोला कि मैं आपकी कढ़ाई बोतल दूँगा, ये दिक्कत परेशानी एकदम ठीक करो, तो उसी समय ये दिक्कत परेशानी ठीक हो जाएगी। उसी समय, मतलब कि 1-2 सेकंड 5 मिनट के लिए दिक्कत और हो सकती है, लेकिन उसके बाद में एकदम ठीक हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद में आपको पता चलना चाहिए कि आपने कितने दिन का टाइम लिया। मान लीजिए 7 दिन का टाइम लिया, 7 दिन तक आपके घर में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी का कान भी गर्म नहीं होगा 7 दिन तक। 7वें 8वें दिन, मान लीजिए 7वें दिन आपने कढ़ाई बोतल कर दी, 8वें दिन आपके घर में दिक्कत दोबारा चालू हो जाएगी, या 9वें या 10वें दिन आपके घर में दिक्कत चालू हो जाएगी। आप भी सोचोगे कि ये दिक्कत है क्या? समझ रहे हो? फिर आप सोचोगे कि भाई मेरे से कोई बोली कबूली तो नहीं हुई, कोई भूल चूक तो नहीं हुई। फिर आपको पता चलेगा, आपके कोई देवी देवता गुरु बता देंगे, या फिर आपने पूछा देखी, या फिर कोई और व्यक्ति बता देगा, कोई दूसरा भगत बता देगा कि आपके घर में कोई भेंट निकल रही है, ठीक है? तो भेंट किसको चाहिए? वो रोग को चाहिए। मैं पूरी डिटेल में बता रहा हूँ आपको। वो भेंट किसको चाहिए? रोग को चाहिए। अब रोग को अपनी पावर बढ़ानी है, फिर आप तब भेंट का उठावना करोगे, तो आपके सारे काम हो जाएंगे, ठीक? आपके घर में कोई दिक्कत नहीं होगी। भेंट जब आप कर दोगे, फिर आपके घर में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। जिस दिन, हो सकता है कि कभी कभार तो ऐसा भी होता है, आपने अभी भेंट करी, यहाँ भेंट कर ही रहे हो, पूजा कर रहे हो, जोत कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे दिक्कत खराब, मतलब कि तबीयत खराब हो गई किसी भी व्यक्ति की आपके घर में। जो भी आपके घर में दिक्कत होती है, वो दिक्कत हो गई। तो इस चीज़ से भी पता चलता है कि आपके घर में रोग है, ठीक है? देवी देवता नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो है देवी देवता को पूज रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो, लेकिन आपके घर में देवी देवता भी हैं और साथ में आपके घर में रोग भी है। वो किस तरीके से पता चलेगा? वो भी इसी तरीके से पता चलेगा, क्योंकि कब उसमें ना देवी देवता जो रोग होता है वो देवी देवता को पीछे कर देता है। वो खुद आगे आके खाना पीना खाता है, आपकी जो भी आप भोग प्रसाद दोगे वो खाएगा, मतलब ये अपनी पावर बढ़ाएगा, आपके देवी देवता को कुछ भी हाथ नहीं लगने देगा। समझ गए? तो ये चीजें होती है कि आपके घर में भूत प्रेत पूज रहे हैं। अब भूत प्रेत पूज तो गए, उनको हटाया किस तरीके से जाएगा? अब मान लीजिए आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि भाई ये किस तरीके के भूत प्रेत है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कहीं पे हाथ पल्ला किया, ठीक है? मान लीजिए कहीं पे एक भूत है या प्रेत है, ठीक है? अब वही भूत या प्रेत आपके घर में भी दिक्कत में है, तो वो वहां से तुरंत हट के आपके घर में दिक्कत होगी, आपके घर में अटैक करेगा, तुरंत आपके घर में किसी ना किसी को कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी। समझ गए? तो ये दिक्कत परेशानी होती है ऐसे। मतलब कि आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको पता करना है कि ये भूत प्रेत की सवारी है या देवी देवताओं की सवारी है, ठीक है? कई बार ऐसा भी होता है, देखिए, अगर मैं कुछ लक्षण भी बता देता हूँ आपको, भूत प्रेत की सवारी होगी ना, ठीक है? तो आपके पैर भारी होंगे, आपके पैर भारी होंगे, ऐसा होएगा कि बस इन पर बहुत ज़्यादा वजन आ गया है, ठीक है? तो समझ जाइए भूत प्रेत है। अगर आप, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो व्यक्ति भगत है, ठीक है? जो व्यक्ति भगत है उनके ऊपर सवारी आती है, किसी और के ऊपर सवारी आती है, उनके पैर भारी हो जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है? ज़्यादातर सर भी भारी हो जाता है, लेकिन सर भारी ज़्यादातर देवी देवताओं को होता है। और देखिए, जैसे मान लीजिए देवी रोग आया तो उसके पैर भारी हो जाएंगे, पेट में दर्द होएगा, ठीक है? ये लक्षण होते हैं कि हाँ भाई इस पे भूत प्रेत है, भूत प्रेत की सवारी है, ठीक है? अब देवी देवताओं को कैसे पता चलेगा? देवी देवता चलते हैं सर से, ठीक है? वो सर से आएंगे, पूरे शरीर में जाएंगे, एक सनसनाहट सी मचेगी कि हाँ भाई देवी देवता आ गए हैं। जो चीज़ पैर से शुरू होगी, अगर पैर से आपके सनसनाहट आ रही है तो समझ जाइएगा रोग आ रहा है। अगर सर से सनसनाहट आ रही है तो समझ जाइएगा देवी देवता आ रहे हैं, आपके घर में देवी देवता का वास है। अब इसको किस तरीके से आप ठीक कर सकते हो? देखिए, इसको ठीक करने का यही तरीका, आप अपने गुरुजी से बात करिए, गुरुजी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इस चीज़ को, परेशानी को ठीक कर सकते हो। वैसे तो और भी ज़्यादा लक्षण होते हैं, और भी होते हैं। अगर आपको वो भी जानना है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा बाकी की चीज़ें भी, कि किस तरीके से आप और पता कर सकते हो कि देवी देवता की सवारी है, रोग की सवारी है, और क्या-क्या लक्षण होते हैं। बिना पूछा देखे आपको सिर्फ सामने वाले को देखना है, तब आप कैसे पता कर सकते हो कि देवी देवता की सवारी है, रोग की सवारी है। समझ गए?
उसकी चाल चलन देख के भी आप बता दोगे कि वो देवी देवता की सवारी है, किसी और की सवारी है। अगर आपको ये जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि किस तरीके से आप जान सकते हो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।